गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी बच्चों हम चर्चा करेंगे कि VBU के सेमेस्टर 1 इस सेशन में जो बच्चे एडमिशन लिए हैं, मैंने अभी जो सेमेस्टर 1 में एडमिशन लिए हैं उन बच्चों को मैथमेटिक्स मेजर पेपर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स, माने सिलेबस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सेमेस्टर 1 में पेपर कितने पढ़ने हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों कि भाई मान लीजिए जैसे क्लास 12 में तो हम लोग खूब डिटेल से पढ़े थे, मैथ्स मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे, फिजिक्स पढ़े थे, केमिस्ट्री पढ़े थे, सब्जेक्ट पढ़े थे। यहाँ पे पेपर हो जाएगा। तो यही सारी बातें बच्चों अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए ये 10-12 मिनट का जो भी क्लास बनेगा, ये वीडियो जो बनेगा पूरा देखिएगा, क्योंकि अगले 4 साल तक ये कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर अभी देख लिए 10 मिनट तो। हाँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा कि डिसिप्लिन कोर्स क्या है, वोकेशनल क्या है, इस पेपर में क्या ऑप्शंस है। तो इसीलिए एकदम टेंशन नहीं लीजिए, थोड़ा पेशेंस के साथ पूरा जानकारी लीजिए। बाकी हम कोर्स तो स्टार्ट होगा ही। फिलहाल देखिए 26 से 30 सेशन है बच्चों। FYOGP माने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन में अब आप लोग एडमिशन लिए हुए हैं। हालांकि आगे 3 साल जब कर लेंगे तो एग्जिट का भी ऑप्शन रहता है, वो बाद में बताएंगे आपको। अभी देखिए सेमेस्टर 1 में बात करें BSc मैथमेटिक्स सिलेबस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सिलेबस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी FYOGP 26 से 30 सेमेस्टर 1 नंबर ऑफ पेपर टू स्टडी, मतलब बच्चों की टोटल पेपर कितने पढ़ने हैं। तो पहला पेपर पढ़ना है MJ01 माने मेजर 1, ये कोड हो गया पेपर का नाम है मेजर। और इस पेपर का टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे बच्चों, तो 75 आपको सेंटर पे जाकर देना है, 25 आपके कॉलेज में जहां एडमिशन ले वहां इंटरनल होगा, माने 75 प्लस 25 बराबर 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इस पेपर में 4 क्रेडिट है। अब ये क्रेडिट क्या होता है तो इसको हम एक अलग वीडियो से बताएंगे, क्योंकि क्रेडिट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आगे चल करके देखिएगा कि मान लीजिए आपका 250 नंबर है, आपके दोस्त का 210 नंबर है, आपसे नंबर कम है लेकिन उसका क्रेडिट ज्यादा हो, माने रिजल्ट में SGPA में जो रिजल्ट आता है SGPA ज्यादा हो सकता है। यही क्रेडिट का कमाल है। तो क्रेडिट जो है आपके रिजल्ट को CGPA और SGPA में बदलने में काम आता है। इसी के आधार पर मैंने समझिए कि क्रेडिट जो है एक तरीके का पैरामीटर है जो रिजल्ट को इवेल्युएट करता है, रिजल्ट इसके बेसिस पर निकलता है CGPA और SGPA में। अब ये सब क्या है आगे हम आपको बताते रहेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी समझिए कि ये मेजर पेपर जो है 100 नंबर का है और एक नंबर क्रेडिट के लिए 25 मार्क्स, माने 4 क्रेडिट का ये पेपर हो गया। और AC1 माने एसोसिएटेड कोर्स 1, जिसको माइनर भी बोल रहे हैं बच्चों, तो AC1 एसोसिएटेड कोर कोर्स बोला जाता है इसको, ये माइनर है, इसमें भी 4 क्रेडिट। और इसमें एग्जाम कैसे हो जानते हैं, 60 मार्क्स आपको सेंटर पे जाकर देना है, 60 नंबर का सेंटर पर। 15 मार्क्स बच्चों आपके कॉलेज में इंटरनल होगा, माने आपको लिखना पड़ेगा, उस 15 में भी 10 नंबर का इंटरनल, 5 आपके अटेंडेंस पे रहता है, कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है ये बात, माने 15 नंबर इंटरनल समझिए। और 25 नंबर आपके कॉलेज में जो प्रैक्टिकल जमा करते हैं आप लोग बनाकर, वो माने समझिए 15 और 25 आपका कॉलेज पर है और 60 नंबर का सेंटर पर देंगे, माने ये भी 100 नंबर का एग्जाम है। अब उसके बाद होता है बच्चों VAC वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें ये 2 क्रेडिट का होता है, 50 नंबर का होता है, सेंटर पे जाकर देना है। अब आप बोल सकते हैं कि सर इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, अभी बताएंगे, पर थोड़ा धीरज रखिए। AEC एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 2 क्रेडिट का है, 50 नंबर, सेंटर पे देना है। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम 2 क्रेडिट का है, 50 नंबर है, सेंटर पे देना है। सेक पेपर 1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स 3 क्रेडिट का है, 75 नंबर का होगा, सेंटर पे देना है। MDC1 मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 3 क्रेडिट का है, 75 मार्क्स सेंटर पे देना है। तो आप देखें कुल 7 पेपर हो गया, मेजर एसोसिएटेड VAC 3 4 5 6 7 पेपर है। किस किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। अब लेकिन आपको डाउट जो होगा कि सर मेजर इसमें क्या पढ़ेंगे, तो भाई आपने एडमिशन के टाइम इसमें क्या लिया नहीं लिया कोई मतलब नहीं है, इसमें जो लिया वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एडमिशन के टाइम आप जो भी भर दिए हो फिर से भरने का मौका मिलेगा। इसमें अगर आप मैथमेटिक्स मेजर पेपर लिए हैं तो ये चेंज नहीं हो सकता। तो उम्मीद है बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो जरूर मैथमेटिक्स मेजर पेपर वाले ही होंगे। अगर आपका फिजिक्स मेजर भी है तो भी आप अपने हिसाब से कनेक्ट करिएगा कि भाई जो मेजर पेपर आप चुने हैं वही हमेशा चलेगा सेम 8 तक। तो मैथमेटिक्स मेजर अगर लिए हैं तो मेजर पेपर 1 में मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। और बाकी पेपर का कहानी सुनिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हम आप लोग के लिए बना के रखे इसको। AC1 एसोसिएटेड कोर कोर्स जो था उसमें अगर आपका देखिए मेजर में मैथ्स हो गया, अब इसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा एसोसिएटेड में, या तो फिजिक्स ले लीजिए, या तो केमिस्ट्री ले लीजिए, या तो जियोलॉजी, स्टैटिक्स, एनी सब्जेक्ट फ्रॉम आर्ट्स स्ट्रीम, म्यूजिक और वगैरह वगैरह। तो बच्चों आपको क्या लेना है, ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको लेना है फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। पिछले सेमेस्टर में भी एक बच्चा को दिए थे हम, मैंने पूरे को ऐसे जैसे आपको हम बोल रहे हैं फिजिक्स लीजिए या केमिस्ट्री,
उस तरीके से पिछली बार बोले थे, लेकिन एक बच्ची क्या की है, जियोलॉजी ले लिए। अब कॉलेज में 2 महीना 3 महीना तैयारी की, जब एग्जाम होने लगा 2-4 दिन पहले पता चलता है कि नहीं भाई आपका जियोलॉजी नहीं रहेगा, आपको फिजिक्स मिलेगा या केमिस्ट्री मिलेगा। तब बच्चा परेशान कि सर आपका ऑप्शन तो था लेकिन जियोलॉजी ले लिए, लेकिन अब मिल नहीं रहा। तो यही दिक्कत है, ये यूनिवर्सिटी का लूप होल्स है। इसीलिए हम आपको पहले ही आगाह कर देना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स मेजर के साथ आप फिजिक्स लीजिए या केमिस्ट्री लीजिए। हम पहले सेमेस्टर में आप फिजिक्स लीजिए, अगले सेमेस्टर में सेम 2 में केमिस्ट्री हो जाएगा। इसलिए अगर फिजिक्स पसंद नहीं भी है तब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना ही है, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल करके जब आप केंद्रीय विद्यालय वगैरह का एग्जाम मैंने नौकरी निकालने के लिए जाएंगे बीएड करने के बाद, तो फिर वहाँ पूछा जाएगा कि मैथमेटिक्स के साथ और सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री है क्या, तो जरूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा सलाह मानिए फिजिक्स लेंगे। वीएससी में बहुत सारे ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग भारत, सिटीजनशिप एजुकेशन, योगा फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, वेल्थ एंड वेलनेस, बहुत सारे ऑप्शन है। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट मैंने सिलेबस रहते हैं, उस पर पढ़ना रहता है। मेरा सलाह रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग भारत ले लीजिए। बाकी जो आपका कॉलेज में सारे बच्चे ले रहे होंगे वो ले लीजिएगा, हम लोग उसका नोट्स कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। एईसी में 2 सब्जेक्ट भी ऑप्शन सिर्फ 2 ही मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश। आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश भी ले सकते हैं बच्चों। अच्छा, आईकेएस में नो ऑप्शंस। आईकेएस माने इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक सिलेबस है, हिंदी में है, पढ़ना है, उसी का एग्जाम होगा, बस दैट्स इट। सेट पेपर 1 फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर्नशिप, साइबर डिफेंस, डिजिटल एजुकेशन। तो मेरा सलाह रहेगा कि आप सब सेट पेपर 1 में जैसे यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन है और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा ऑप्शंस है, देखिए वीडियो एडिटिंग वगैरह भी है इसमें। तो मेरा सलाह रहेगा कि आप डिजिटल एजुकेशन ले लीजिए। पर आप अपने कॉलेज में जो आपको मिल रहा होगा, सारे बच्चे जो ले रहे होंगे वो ले सकते हैं, हम लोग उसका नोट्स कंटेंट देंगे। तो इसमें डिजिटल एजुकेशन आसान है, साइबर डिफेंस भी ठीक है, पर डिजिटल एजुकेशन लेना मेरे ख्याल से बेहतर है। अब देखिए आगे, एमडीसी 1 में ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अदर्स। तो मेरा सलाह रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही अधिकतर कॉलेज में पिछले हम लोग 8-9 साल से पढ़ा रहे थे, यही अधिकतर कॉलेज में चल रहा होता है, तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये कहानी था स्टूडेंट। अब बढ़ते बच्चों आगे, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स मेजर पेपर का जो सिलेबस है इस पर तो चर्चा करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लासेस भी शुरू करना है। तो देखिए VBU का सैम 1 मैथ्स मेजर MJ1 का सिलेबस, मेजर पेपर 1 है ये। इसमें पढ़ना क्या है, मैथ्स मेजर पेपर में कैलकुलस नाम है पेपर का आपका, कैलकुलस जैसे नहीं क्लास 12 में पढ़े थे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, तो वही कैलकुलस का है एक्सटेंडेड वर्जन है। पहला यूनिट में पढ़ना है मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेibniz थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस पहले यूनिट में। यूनिट 2 में इंटीग्रल कैलकुलस माने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, रिडक्शन फॉर्मूले, और यूनिट 3 में पढ़ना है मुझे वेक्टर कैलकुलस, ये लास्ट यूनिट है बच्चों। बस यही 3 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपको सिलेबस समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे बच्चों कि इस पीडीएफ को खूब अच्छे से सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये जो हम यहाँ पे आपको डिटेल बताए हैं ये आपको पूरे सेमेस्टर 1 में काम आएगा कि भाई क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या पढ़ना है। और आप बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न अगर कोई बच्चा है तो उसको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग खूब पूरा आपके यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पूरा रिसर्च करके, पूरा छानबीन के, मैंने पूरा इधर उधर से जानकारी ले करके प्रोफेसर वगैरह से तब कंफर्म करके हम बात कर रहे हैं आपसे। तो इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि धनबाद मैथ्स अकेडमी का मतलब एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्लिकबेट थंबनेल वगैरह नहीं करते कि झूठ मूठ का एग्जाम डेट आ गया ऐसे करके फोटो लगा दी एग्जाम डेट आ गया, वैसा नहीं करते हम लोग। जो यहाँ बताते हैं ऑथेंटिक होता है तभी बताते हैं। पिछले 8-9 साल से एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं, कोर्सेज करवा रहे हैं, मैंने मैथमेटिक्स का लाइव कोर्सेज हम लोग करवाएंगे अभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और क्या कंफ्यूजन रह गया है आपको, है ना। बाकी कोर्स बहुत जल्द शुरू होगा, 1 से 2 दिन के अंदर बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा अभी सेमेस्टर 8 का एग्जाम चल रहा है इसलिए थोड़ा डिले किए थे, 1-2 दिन के अंदर शुरू होगा जी। थैंक यू।